हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। ताज़ा नजर डालते हैं बिहार की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगहा में होली से पहले पिकअप पर दिन दहाड़े फायरिंग, ड्राइवर समेत 2 को लगी गोली। पश्चिम चंपारण जिले के बगहा में रविवार को दिन दहाड़े बाइक सवार अपराधियों ने मुर्गा लेकर जा रहे पिकअप के ड्राइवर समेत 2 लोगों को गोली मार दी है। इस गोलीबारी में ड्राइवर और खलासी बुरी तरह घायल हो गए हैं। स्थानीय लोगों से सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये घटना चौतरवा थाना क्षेत्र के बगहा बेती राष्ट्रीय मार्ग के पास हुआ है। इस गोलीबारी के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई है। घायलों में शामिल चालक की पहचान उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के बिलराज निवासी मोहम्मद राजू के रूप में हुई है। गंभीर रूप से घायल राजू को इलाज के लिए PSC लोरिया से GMCH बेतिया रेफर कर दिया गया है। वहीं उसकी साथी खलासी मोहम्मद यासीन को प्राथमिक उपचार के लिए PSC लोरिया में भर्ती कराया गया है। वहीं घटनास्थल के आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का चुनाव चिन्ह होगा गैस सिलेंडर। मदन चौधरी बने RLM के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव चिन्ह मिल गया है। निर्वाचन आयोग ने कुशवाहा की पार्टी को गैस सिलेंडर चुनाव चिन्ह दिया है। रविवार को पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपेंद्र कुशवाहा ने इस बात की जानकारी दी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस बार बिहार में 40 सीटों पर NDA की जीत होगी। बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी NDA का हिस्सा है और सीट शेयरिंग में उन्हें 1 सीट मिली है। उनकी पार्टी काराकाट लोकसभा क्षेत्र से अपना उम्मीदवार उतारेगी। भागलपुर में घर में घुसा अनियंत्रित ट्रक, महिला की मौत, आक्रोशित ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। भागलपुर में ट्रक की चपेट में आकर एक व्यक्ति की मौत हो गई है। घटना गोराडी चौक की है, जहां एक ट्रक अनियंत्रित होकर एक घर में घुस गया, जिससे एक महिला की मौत हो गई है। वहीं इस हादसे की सूचना मिलते पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है। जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। मृतक की पहचान सविता देवी के रूप में हुई है, जबकि महिला का पति जयराम मंडल जख्मी है। वहीं इस सड़क हादसे को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। आक्रोशित ग्रामीणों ने भागलपुर गोराडी पथ को जाम कर दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। होली में भी बिगड़ा रहेगा मौसम का मिजाज। बिहार में पिछले दिनों हुई बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। होली के दौरान भी मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ ही रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार 25 मार्च को भी कई जिलों में बारिश होने का आसार है, यानी कि होली के दिन लोगों को ठंड का एहसास होगा। सीतामढ़ी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार में मेघ गर्जन के साथ हल्की वर्षा की संभावना है। बिहार महागठबंधन में कहां फंसा है पेंच, NDA की प्रत्याशियों का कब होगा ऐलान। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बिहार की 40 सीटों पर घमासान होना है। NDA में सीटों का बंटवारा तय हो चुका है और अब प्रत्याशियों के नाम का ऐलान होना बाकी है, जबकि महागठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर ही कई पेंच फंसे हुए हैं। राजद और कांग्रेस के बीच खासकर अभी खींचतान चल रही है। सीट बंटवारे में राजद के फैसले इस कदर एक तरफा दिखा रहे हैं, जिससे कांग्रेस और माले नाराज भी हैं और अब विकल्प की तलाश हो सकती है। कांग्रेस अब अलग होकर चुनाव लड़ने पर भी मंथन कर रहा है। वहीं NDA की उम्मीदवारों की सूची भी अब सामने आने वाली है। कुछ सीटों पर उम्मीदवार को लेकर इस खेमे में पेंच फंसा हुआ है। इधर NDA में सीटों का बंटवारा तो हो चुका है, लेकिन उम्मीदवारों के नाम तय नहीं हुए हैं। दरअसल पहले चरण में जिन 4 सीटों पर मतदान होना है, उनके भाजपा कोटे की नवादा और औरंगाबाद सीट पर उम्मीदवार के नाम को लेकर संस्पन्न बना हुआ है। नवादा सीट अब लोजपा के खाते में है। यहाँ से कई दावेदारों की चर्चा है। औरंगाबाद सीट फिर से भाजपा के सांसद सुशील सिंह को ही मिलने की संभावना है। इन सीटों पर नामांकन की अंतिम तिथि 28 मार्च है। बीमा भारती के RJD में एंट्री से पूर्णिया की राजनीति गरमाई, पप्पू यादव ने कर दिया ऐलान। लोकसभा चुनाव का बिहार में राजनीतिक पड़ाव चरम की ओर बढ़ने लगा है। NDA ने सीटों का बंटवारा कर लिया है और उम्मीदवारों की घोषणा की तैयारी में लगी हुई है। वहीं महागठबंधन के अंदर का पंच अभी भी उलझा हुआ है। 40 सीटों के बंटवारे को लेकर अभी भी उठापटक गठबंधन में जारी है। इस बीच राजद ने कुछ सीटों पर अपने प्रत्याशी भी उतार दिए हैं, जिसके बाद संशय की स्थिति और बढ़ गई है। वहीं कटिहार के बाद पूर्णिया सीट पर भी संस्पंद बढ़ चुका है। शनिवार को जदयू का दामन छोड़ बीमा भारती ने राजद की सदस्यता ले ली है, जिसके बाद कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने अपनी ओर से एक प्रतिक्रिया दी है और पूर्णिया सीट को लेकर अब तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे हैं। KK पाठक के खिलाफ खड़े हुए तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के सामने रख दी बड़ी मांग। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव KK पाठक के एक और आदेश पर विवाद शुरू हो गया है। KK पाठक ने अपने नए आदेश में शिक्षकों की होली की छुट्टी रद्द कर परीक्षण के लिए उपस्थित रहने का आदेश दिया है, जिसके बाद शिक्षक और शिक्षक नेताओं में आक्रोश है। अब राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव KK पाठक के इस फैसले को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार सरकार के अनुसार शिक्षकों को होली के दिन भी उपस्थित रहना है। तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। तेजस्वी यादव ने अपने एक्स मीडिया पर इस मामले को लेकर पोस्ट भी किया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि आदेश के अनुसार जो शिक्षक ट्रेनिंग में नहीं है उन्हें स्कूल जाना पड़ेगा। हालांकि बच्चों की परीक्षा टाल दी गई है। पटना में इन जगहों पर बनेंगे फुट ओवर ब्रिज, ट्रैफिक जाम से मिलेगी निजात। बिहार की राजधानी पटना में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और ट्रैफिक जाम से निजात को लेकर 5 जगहों पर फुट ओवर ब्रिज बनाए जाएंगे। इस फुट ओवर ब्रिज के बनने से लोगों की यात्रा आसान हो जाएगी और ट्रैफिक जाम से निजात मिल जाएगी। तारामंडल और चिड़ियाघर गेट समेत 5 जगहों पर फुट ओवर ब्रिज बनाए जाएंगे। इसके लिए एक बैठक में फैसला लिया गया है।
संगीत पेय पीने से मजदूर की मौत, कई लोगों की गई आंखों की रोशनी। संगीत पेय पीने से एक मजदूर की मौत होने की सूचना है, जबकि 2 मजदूरों की आंखों की रोशनी चली गई है। इन मजदूरों के द्वारा संगीत पेय पदार्थ पीने की बात कही जा रही है। वैसे प्रशासन अब तक इस मामले की पुष्टि नहीं की है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मृतक की पहचान 35 वर्षीय उपेंद्र राय के रूप में हुई है। वहीं आंखों की रोशनी गंवाने वाले 26 वर्षीय संतोष राय और 24 वर्षीय सुधीर राय शामिल है। तीनों गायघाट थाना क्षेत्र के ककड़िया गाँव के रहने वाले हैं। पुलिस ने उसकी जाँच शुरू कर दी है। हालांकि इस मामले में पुलिस पदाधिकारी कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे हैं।